आओ साईं। ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप सब? मालिक करे आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। आपकी जो भी मनोकामना हो बाबा जल्दी ही पूरी कर दें। और साईनाथ आपको पूरे परिवार के साथ शिरडी जल्दी बुलाएं। आज के संदेश में बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, ये समय चाहे अच्छा है या बुरा हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हमारी प्रत्येक चाल ईश्वर के अनुसार ही घटित होती है। जो भी हम कुछ अपने कर्म करते हैं उसके अनुसार ही ईश्वर हमको फल देते हैं। मालिक हमको कभी निराश नहीं करते। हाँ, ये सच है कि जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो वो अपने समय के हिसाब से उचित समय जो तय होता है उससे पहले कुछ नहीं देते। मालिक देते सबको है, निराश किसी को नहीं करते। अच्छी और साफ नीयत वाले व्यक्ति के अंदर हमेशा मालिक विराजमान रहते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास करते हो जो लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, व्यक्ति की नजर का तो ऑपरेशन हो सकता है लेकिन व्यक्ति के नजरिए का नहीं। अगर उसके मन में शुरू से ही गलत भावना आ चुकी है तो चाहे तुम उसको जितना भी समझा लो वो तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं सोच सकता। हाँ, उसको वक्त जरूर सुधार देगा। आने वाला वक्त उसको सिखा देगा कि तुम सही थे और जो सामने वाले लोग हैं जो उसको गलत बात सिखाते थे वो सब गलत हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपनी बहुमूल्य ऊर्जा ऐसे समय पर ऐसे लोगों पर मत व्यतीत करो जो लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं। तलाश करो, मदद करो ऐसे लोगों की जो निस्वार्थ भाव से भक्ति में डूबे हुए हैं। ऐसे लोगों को अगर तुम्हारी शारीरिक, आर्थिक जो भी जरूरत हो उनकी सेवा करो, उनकी मदद करो। मेरे बच्चे, मेरे कुछ बच्चे पूजा के समय मुझसे पूछते हैं कि बाबा, मैं जितना आपकी पूजा करता हूँ उतना ही दुख परेशानियाँ मेरे और ज्यादा आने लगती हैं और मैं जब भी अपनी कोई प्रार्थना करता हूँ तो आप वो प्रार्थना भी नहीं स्वीकार करते हैं। तो मैं अपने उन बच्चों को आज बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी हर परेशानी को मैं देखता हूँ, तुम्हारी हर विनती को मैं सुनता भी हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना जो तुम मेरे चरणों में रखते हो मैं स्वीकार करता हूँ। पर मेरे बच्चे, तुमको पता है कि समय से पहले मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तय समय निश्चित होने पर ही जब समय आएगा मैं तुम्हें इतना दूंगा जितना तुमने सोचा भी ना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में प्रश्न अब ये आ रहा है कि बाबा, मेरे ऊपर इतनी परेशानियां, इतने दुख क्यों आ रहे हैं? मैं तो आपका अनन्य भक्त हूँ, मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, आपकी इतनी पूजा करता हूँ, फिर मेरे ऊपर इतना दुख क्यों? मेरे बच्चे, एक बात बताओ, जब छोटा बच्चा कोई एग्जाम देता है तो उसका एग्जाम उसी लेवल का होता है, लेकिन जब कोई मेरा बच्चा बड़ा एग्जाम देता है तो उसकी परीक्षा भी कठिन होने लगती है। उसकी परीक्षा के समय उसको बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल की हो जाती है। इसी प्रकार अगर तुम मेरा भक्त बन रहे हो तो तुम्हारी परीक्षा तो मैं लूँगा ही,
मैं तुमको देखूं तो कि तुम्हारे अंदर संयम है कि नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम श्रद्धा और सबूरी के साथ मेरा दामन पकड़े हो कि नहीं। हम सबके मन में प्रश्न आता है कि जो हम लोग साईनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना हमारे बाबा सुनते हैं कि नहीं। तो हम उन सब से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारी प्रार्थना बाबा जरूर सुनते हैं और हम सबकी प्रार्थना हमारे बाबा को बहुत अच्छी लगती है। तभी शायद हमारे बाबा हमारी विश को इतनी आसानी से नहीं पूरा करते। आइए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। एक बार एक भिखारी एक सेठ के घर के बाहर खड़े होकर भजन गा रहे थे और बदले में खाने की रोटी मांग रहे थे। सेठानी काफी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूँ, आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी, पर फिर भी सेठानी भिखारी से अपने घर से कह रही थी, आ रही हूँ, रुको जरा, आ रही हूँ। भिखारी भजन गाता जा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ ये सब बहुत देर से देख रहे थे, पर ये समझ नहीं पा रहे थे कि सेठानी उस भिखारी को रोटी क्यों नहीं दे रही है, जबकि रोटी तो हाथ में ही है। आखिर सेठानी से सेठ जी बोले, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो और वो बेचारा बाहर मांग रहा है, उससे कह रही हो कि आ रही हूँ, आ रही हूँ, उसको तुम रोटी क्यों नहीं दे रही हो। तब सेठानी क्या बोली, आइए सुनते हैं। सेठानी बोली, हाँ हाँ, रोटी तो मैं दूंगी ही उसको, पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको मैं रोटी दे दूंगी तो वो आगे चला जाएगा। मुझे उसका भजन पूरा सुनना है। मुझे उसकी जो प्रार्थना कर रहा है गाते हुए मुझे बहुत अच्छी लग रही है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना बहुत अच्छी लग रही है। इसलिए इंतजार करिए और प्रार्थना करते रहिए। आपकी प्रार्थना प्रभु के चरणों तक पहुंचती है। आपकी प्रार्थना प्रभु को बहुत अच्छी लगती है। इसलिए हमारे ईश्वर हमारी विश को इतनी आसानी से नहीं पूरा करते, क्योंकि ईश्वर भी जानते हैं कि अगर मैंने इसकी विश पूरी कर दी तो ये अगले दिन से उसी तरह प्रार्थना करना छोड़ देगा। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट क्यों ना आ जाए, पर भक्ति करना, पूजा पाठ करना कभी मत छोड़िएगा। एक ईमानदारी से बात बताइए, क्या कष्ट आता है तो आप क्या भोजन करना छोड़ देते हैं? हाँ, हो सकता है छोड़ देते हो, लेकिन दूसरे समय तो खा ही लेते होंगे ना। क्या बीमारी आती है तो आप क्या सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर हम पूजा करना क्यों छोड़ देते हैं? भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? अपने प्रभु को क्यों सुनाते हैं हर बात कि आपने हमारी बात अभी तक नहीं सुनी है? कभी भी दो चीजें मत छोड़िए, भोजन और भजन। भोजन छोड़ देंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, और भजन छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। सही मायने में हमारी लाइफ में दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अगर हम भजन नहीं करेंगे तो हमारे ईश्वर से हमारी आस्था छूटने लग जाएगी। इसलिए प्रभु के चरणों में भजन भी जरूरी है। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम कई शंकाओं से घिरे हुए हो। ये सारी शंकाएं मुझ में विश्वास को मजबूत करने के लिए ही तो हैं। मैं ही हूँ जो ऐसी स्थितियाँ पैदा कर रहा हूँ जिससे तुम मेरी लीलाओं का अनुभव कर सको, और मेरे प्रति जो तुम्हारी आस्था कम होती जा रही है ना, मैं उसे इसलिए मजबूत करता जा रहा हूँ। मैंने तुमसे कई बार कहा कि कुछ भी पाने के लिए उपवास मत करो मेरे बच्चे, बस तुम्हारे प्यार और समर्पण की ही तो मुझे जरूरत है। श्रद्धा की, तुम्हारी भक्ति की मुझे जरूरत है।
वो तो मैं बिना फल के ही तुमको विश्वास करके सब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करता रहूंगा। कोई भी व्रत अनुष्ठान पूजा तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता मेरे बच्चे। बस मुझे तुम्हारी भक्ति चाहिए। अभी खुद पर ध्यान देना शुरू करो। तुम हमेशा खाली बैठे रहते हो, हर समय नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में आते रहते हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझको कुछ नहीं समझते जो तुम इतने भविष्य की चिंता करते रहते हो? तुम अपने आप को पूरी तरह से मुझको समर्पित कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा बाबा भी हूँ, गुरु भी हूँ, तुम्हारा पिता भी हूँ, दोस्त भी हूँ। तुम्हारे अंदर मुझको लेकर जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए, कोई सवाल नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मैं हूँ मेरे बच्चे। मुझ पर अटूट विश्वास जितना रखोगे, तुम्हारी सारी संशय, तुम्हारी जारी परेशानियां दूर होती रहेंगी। तुम मुझ में विश्वास रखो, मैं तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण करता रहूंगा। एक बार मुझ में विश्वास करके तो देखो, तुम्हारा ये बाबा तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ेगा। ये तुम्हारे बाबा का तुमसे वादा है। चलता हूँ मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना, सदा मुस्कुराते रहना। अल्लाह मालिक।